चलिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले और जरा साइंस बैकग्राउंड वाले जरा बताइए। क्योंकि साइंस आपको इतना ही है, अभी जो चैप्टर चलेंगे ना उसके बाद कोई साइंस निवेंस नहीं है ना। मतलब कि हम लोग वर्क एनर्जी पावर तक खत्म कर दिए तो साइंस खत्म, फिजिक्स खत्म, उसके बाद कोई साइंस नहीं। फिर देखिएगा थोड़ा सा साउंड वेव वगैरह पढ़ना पड़ेगा, वो थोड़ा सा फिजिक्स वाला चैप्टर हो गया। फिर देखिए सोलर सिस्टम पढ़िएगा तो ज्योग्राफी आ गया, पूरा का पूरा झूठों मूठों घुसा दिया है इसमें, है ना। सिलेबस देखिएगा ना तो बड़ा अजीब लगेगा आपको। उसके बाद तो फिर आपको तो है ही नहीं कुछ इसमें। फिर देखिएगा बायोलॉजी आ गया, है ना। फिर तो एग्रीकल्चर वगैरह, तो एग्रीकल्चर पढ़ना, साइंस का कोई मतलब नहीं है। फिर इन्वायरमेंटल आ गया, फिर तो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गया, इसमें भी टेक्नोलॉजी पढ़ना है। तो ज़रा बताइए कि पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि दूरी और डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंट एंड डिस्प्लेसमेंट जो बताए थे हम लोग, है ना। हाँ रखा बताइए जरा, बताइए जरा। किसको बोलेंगे डिस्टेंस? सर दूरी बोलेंगे सर, जब दो पॉइंट के बीच में ऑब्जेक्ट है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसका फ्लो कुछ भी हो सकता है। और वो जगह शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, है ना। तो मतलब कहने का मतलब कि कोई भी वस्तु जो है जितना जो है, मान लीजिए कि ए पॉइंट से यदि चलना स्टार्ट किया और बी पॉइंट तक यदि पहुंचा है, ठीक है, चाहे वो इधर से सीधा चल रहा हो, चाहे वो ऐसे चल रहा हो, चाहे वैसे चल रहा हो, है ना, ठीक है, जितना वो ट्रैवल करता हो, है ना, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्टेंस। लेकिन यहाँ का बात करेंगे हम लोग तो क्या बोलेंगे कि भाई ए पॉइंट से यदि चलना स्टार्ट किया, ऐसे चल रहा हो तो कोई मतलब नहीं है उसका क्या देखेंगे हम लोग? शॉर्टेज डिस्टेंस। यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें मैग्नीट्यूड को हम लोग कंसीडर करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड एज वेल एज, है ना, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्शन को भी हम लोग देखते हैं, है ना। चलिए ये तो आप लोग सब जानते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन, जरा हमको जल्दी से बना के बताइए। 3 क्वेश्चन देते हैं आपको। तो इसमें निकालिएगा डिस्टेंस, ये है आपका, मान लीजिए इसका रेडियस जो है ये 7 मीटर है ना। इसका निकालिएगा आप डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। सर इसका डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए 7 to 2 इसका सर 7 to 2 होगा ना सर, और ये हो जाएगा आपका, निकाल देगा। चलिए निकाल के बताइए। 144 के डिवाइड बाय 4 हो जाएगा आपका सर ये ऐसा थोड़ी है ये तो।
सबका वही सबका रेडियस 7 ही है ना, ध्यान दीजिए सबका रेडियस कितना है 7 है, सबका रेडियस कितना है 7 मीटर है। ठीक है, एक और बताइएगा। चलिए 4 बताइए कौन कौन होगा। सर पहला वाला लिखिए 11 7 11 7 सेकंड वाला हो जाएगा 22 और 14 और इसका हो जाएगा सर आपका देखिए इसका हो जाएगा 33 डिस्टेंस इसका वाला में 5 क्वेश्चन हो गया ना। चलिए नहीं बन रहा बता रहे हैं, अभी हड़बड़ाना नहीं है। सर सबका लिखिए ना, मेरा आंसर है सर। सही है सही है। अब इसमें हो जाएगा 33 और पहला का फिर 11 7 बस है। फिर 7 देखिए पहले यहाँ पे क्या है, ये सर्किल आपको दिख रहा है ना, ठीक ना। तो सर्कल का जो है वृत्त का क्या होता है, परिधि पढ़े होंगे कितना होता है 2 पाई आर, है ना। ठीक है, 2 पाई आर कैसे होता है भाई, तो मान लीजिए जैसे मान लीजिए यही है ना, ये क्या है मतलब यहाँ से ले रहे, मान लीजिए ये कटिंग है ना, ये पूरा का पूरा जो है ये इस चीज़ को हम कवर कर रहे हैं ना, इसको काट दीजिएगा यहाँ पे तो कैसा निकल जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा ना, ये है ना। तो 2 पाई इंटू आर, तो क्या बनाते हैं इसको हम लोग 2 पाई आर, मैथ में आप लोग पढ़े ही होंगे इस चीज़ को। तो ये जो है इसका जो है 2 पाई आर होता है क्या, परिधि यानी कि सरकमफेरेंस, है ना। किसका, ये पूरा सर्कल का बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। पूरा सर्कल का जो है क्या होता है 2 पाई आर, लेकिन यहां देखिए आप सर्कल पूरा है नहीं है, कितना है 1/4 है ना। ठीक है 1/4 है, इसका मतलब ये हो गया। अभी हम बताएं कि डिस्टेंस किसको बोलेंगे भैया, कि ये ट्रेवल करता है कहां से कहां तक, है ना। देखिए ये बिंदु यहां से लेके यहां पहुंचाइए, है ना। सर्कल में जो है ये यहां से यहां पहुंचा, इसको ट्रेवल कितना हो गया, तो ट्रेवल निकालने के लिए यहाँ ये डिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा ना, ये डिस्टेंस है ना। तो ये डिस्टेंस कैसे होगा, इसको कितना कर देने हैं, 4 से क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे, है ना। तो देखिए ये हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी कि हाफ पाई आर, किसके निकाल रहे हैं, इसके लिए, है ना। अब ये देखिएगा ये हाफ हो गया इंटू पाई का मतलब क्या हो गया 22/7 और आर कितना हो गया हमारा 7 हो गया, कट गया, यानी कि ये डिस्टेंस कितना हो गया मेरा 11 मीटर। दिक्कत है, चलिए फिर से इसको बड़ा फिगर बना के बना। ये यहां से यहां जा रहा है, सिर्फ हम ये नहीं बोलेंगे यहां से नहीं जा रहा है, ये यहां से लेके यहीं जा रहा है ना। समझते हैं, देखिए यहां समझते हैं, ये कुछ ऐसे है ना, ये ए पॉइंट से लेके थोड़ा गड़बड़ हो गया ना, 90 एक्चुअली ऐसे है ना, 90 डिग्री हम ले रहे थे फिगर, ये हो गया ना। ये पॉइंट हो गया ए, है ना, ये पॉइंट बी, ये सर्कल में है ना। देखिए इसको एक्चुअली में ये आपको बताने की वजह से किए हैं कि ये एक्चुअली में क्या है,
सर्कल का 1/4 भाग है ना, ये यहाँ से चला और कोई व्यक्ति यहाँ पहुँच गया है ना, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया भाई, तो हम बता दिए कि ये रेडियस जो आपको दिए हैं हम, ये रेडियस कितना है 7 मीटर है ना। तो यदि हम डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है भाई, पहले सर्कल का बात करेंगे तो सर्कल का क्या होता है सरकमफेरेंस, यानी कि 2 पाई r, लेकिन यहाँ पे सर्कल कितना है, सर्कल का 1/4 भाग है ना। तो यहाँ से हम लोग बात कर लिए कि भाई चलो 2 रहने देते हैं, पाई का मान कितना है 22/7, r का मान कितना है 7, और ये कितना है, निकल गया, निकाल दीजिए कितना आ जाएगा, ये तो आपका निकल गया डिस्टेंस। अब हम पूछे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो देखिए एक्चुअली में क्या बोले हम, शॉर्टेज डिस्टेंस का बात किए ना हम, और शॉर्टेज डिस्टेंस कैसा हो गया, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा ये, तो हम लोग यहां से इसको क्या करेंगे, एक लाइन मिला दिए हम, है ना। तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या जानते हैं, 2 भुजा बराबर होता है सर, क्योंकि 45 डिग्री वो पाइथागोरस थ्योरम, बिल्कुल। तो उसी को हम लोग यूज करना है। तो सिंपल देखिएगा, ये मतलब 7 है, तो ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा 7 होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का यदि हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमको चाहिए ना, तो 7² प्लस अंडर रूट, है ना, यानी कि क्या हो जाएगा 49 प्लस 49, यानी बोल सकते हैं इसको हम लोग 2 × 49, अर्थात कितना हो जाएगा 7√2 मीटर। समझे बात को कि दिक्कत थोड़ा सा दिक्कत हो रहा लगता है ना, डायरेक्ट कठिन लग दे दिए इसलिए क्या, ये तो थोड़ा सा ये मतलब कि देखिए यहाँ समझना ये बात को है कि हम बताए शॉर्टेज डिस्टेंस आपको निकालना है ना, ठीक है। यही सीधी आपको पूछते हैं ना, जो आपको पूछता है क्वेश्चन कि भाई एक व्यक्ति जो है वो पहले चलता है, यहाँ से मान लीजिए कि चला कहाँ पे, ऐसे करके मान लीजिए कोई यहाँ से चलना स्टार्ट किया और फिर 5 मीटर यहाँ पे चला है ना, या फिर मान लीजिए 6 मीटर यहाँ चला, 8 मीटर यहाँ चला है ना। तो जरा ये जो है अब बताइए वो अपने गंतव्य स्थान से या फिर प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है ना, कितने विस्थापन पे है वो। तो ये डायरेक्ट दूरी बोलेंगे तो 6 या 8 14, क्योंकि दूरी तो किसी भी मैग्नीट्यूड पे डायरेक्शन पे डिफरेंस नहीं करता है, डिपेंड है ना, क्योंकि 6 से 8 14 हो गया सीधा सीधी, लेकिन विस्थापन जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो वो यहाँ से हम देखेंगे किस डायरेक्शन में है ये, है ना, ये किस डायरेक्शन में है, ऐसे करके यहाँ से इसको जोड़ेंगे, है ना, ये इसका शॉर्टेज डिस्टेंस हो गया। तो अब हम लोग पढ़े हैं कि भाई ये एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, h² = p² प्लस b², ये पढ़े हैं ना 10th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम में। तो यही है, अब यहाँ निकालेंगे 6² प्लस 8² इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, है ना। अब इसको रूट निकालिए कितना हो जाएगा 10, यानी कि शॉर्टेज डिस्टेंस बोलिएगा 10 मीटर। आप कभी कभार देखते होंगे, यहाँ ऐसे समझिए, जब नहीं समझ में आ रहा, यहाँ से मान लीजिए कोना से वो कोना गए, वो कोना से वो कोना गए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्टेंस ट्रेवल किए, है ना। अब बोलेंगे भाई ऐसा है ना कि कभी कभी नहीं होता है, कभी ऐसे करके रोड होता है, नहीं उसमें नहीं रोड जाएंगे, इधर से भी शॉर्टकट रोड है, इधर से चल जाए, क्यों भाई, शॉर्ट डिस्टेंस है ना। तो यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से जा रहे हैं वहाँ तक, ये लॉन्ग डिस्टेंस हो गया ना। तो हम लोग डायरेक्शन यहाँ नहीं देखे, हम लोग सीधा ही चले गए, है ना। यहाँ डायरेक्शन देखेंगे, यहाँ से उस कोना तक जाना है हमको, तो अब निकालेंगे दूरी भैया हमारा कितना किलोमीटर कम पड़ेगा, इधर से 6 मीटर है, उधर से 8 मीटर है, तो इधर से 6 8 14 मीटर जाएंगे, लेकिन सीधा जाइए तिरछा तो कितना मिनट में पहुँच जाइएगा 10 मीटर, 4 मीटर अब क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा। समझे बात को, नेक्स्ट बनाइएगा आप लोग, ये हो गया। तो ये हो गया यहाँ पे, और ये वाला ये निकाले थे, कितना होगा इसका, इसका हो जाएगा 22 और 14, ये 22 हो जाएगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 11 आधा था, 11 निकाले तो इसको डबल करेंगे, डबल कर देंगे तो 22 हो जाएगा। ये फॉर्मूला से आप लोग निकालिएगा सब कोई, फिर से एक बार निकालिए घर में जाके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो गया, ये यहाँ से यहाँ देखिए, ये 7 मीटर है और ये कितना है
शॉर्टेज डिस्टेंस कितना हो गया 14। अब इसमें डायरेक्ट जोड़ दीजिए आप, इसमें डायरेक्ट जुड़ जाएगा, लेकिन वहां के लिए हम लोग पाइथागोरस कर रहे थे, है ना। यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, है ना, यहाँ देखिए, और इसका शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालेंगे फिर हम, ये हो जाएगा ना 7√2। इसमें बताइए डी में आपका 44 और 0 हो जाएगा, 44 हो गया क्या डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट शून्य, शून्य ना, क्योंकि यहां से स्टार्ट किए थे यहीं पहुंच गए, तो सेम स्थान पे पहुंच गए तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट शून्य हो गया। ये क्वेश्चन कोई कभी कभी पूछता है आपसे, है ना, क्वेश्चन जो कभी कभी पूछता है ये चीज़ को, मान लीजिए कि पूछ दे कभी कभी, जैसे कि एवरेज वेलोसिटी, है ना, ठीक है, या ऐसे पूछ देगा, चलिए आगे उसको देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। ये बना ये वाला, हाँ सर 28 और 8 हो जाएगा, उसका 28 और 8 तो सीधा जुड़ जाएगा, जुड़ गया, ये तो बहुत इजी था, 28 और 8 6 8 6 टोटल डिस्टेंस हो गया, और ये कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 8 हो गया। 28 नहीं होगा भाई, 20 होगा, 20 और 8 नहीं समझ में आ रहा है, दिक्कत लग रहा है। देखिए डिस्टेंस क्या हुआ कि टोटल हम ट्रेवल कितना किए उसको लिख दीजिए। एक व्यक्ति यहाँ से गाड़ी मान ली चलाना स्टार्ट किया, मान ली पैदल ही चल रहा है ना, ये पहले यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, है ना, 6 मीटर ऊपर गया, 8 मीटर फिर आगे गया, फिर 6 मीटर नीचे आया, तो टोटल कितना गए भाई आप 20 गए। लेकिन अब पूछ रहे हैं कि भाई शॉर्टेज डिस्टेंस यानी विस्थापन इसका भी कितना है, ये तो यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, ये भी यहीं पे है और ये भी यही कि 6 मीटर यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे होगा ना, ये डिस्टेंस पे, तो ये वाला देखेंगे हम लोग, ना कि इधर कुछ देखेंगे, इसका शॉर्टेज डिस्टेंस देखेंगे, तो ये 8 मीटर तो इसके अभी है ना, ये 8 मीटर हो गया। क्लियर, आगे चलें। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आपको, पीपीटी में आ सकता है क्वेश्चन, ये फिगर दे देगा आपको, देना होगा तो इसका थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन करना चाहे फिगर दे देगा, बोलेगा इसमें डिस्प्लेसमेंट बताएं डिस्टेंस को बताएं, और खासकर आप कैसे पूछेगा ये तो हम बता दिए, जेपीसी पूछे चाहे नहीं पूछे, लेकिन सचिवालय में पूछना ही पूछना है क्वेश्चन, ये फिक्स है एकदम, आएगा क्वेश्चन ये वाला, बिल्कुल कहीं भी डाल देगा, हर जगह पूछेगा आपसे ये क्वेश्चन, हर जगह जो आपसे ये क्वेश्चन बनेगा, है ना। अब आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि भाई, तो बता रहा है विस्थापन शून्य हो सकता है कि दूरी शून्य हो सकता है, दूरी कभी शून्य होगा, दूरी कभी 0 हो सकता है, अरे भाई हम कुछ भी दूरी तो चलेंगे ना, तो वो तो 0 नहीं होगा, लेकिन विस्थापन हो सकता है, मान लीजिए इस कोना से गए उस कोना से उस कोना, इस कोना से इस कोना, और यहाँ तक पहुँच गए तो मेरा विस्थापन क्या हो गया 0 हो सकता है, या इसके आगे बढ़ गए तो नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है, लेकिन दूरी जो है कभी भी 0 नहीं होगा। क्लियर, तो यहाँ आते हैं हम लोग अब दूरी के बाद हम लोग बात करेंगे, दूरी से ही आता है आपका चाल, यानी कि स्पीड। आपका गाड़ी जो दिखाता है वो स्पीड दिखाता है, वेलोसिटी दिखाता है, देखिए चाल का जब हम लोग बात करेंगे तो चाल क्या होता है, बहुत बार पढ़ते आए आप लोग, है ना, यानी कि दूरी बटा समय, सिंपल सा बात बोल दिया आप, है ना। ये क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, यानी कि डिस्टेंस बाई टाइम, या इसको बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। एक क्वेश्चन अभी पूछेंगे आप लोग से, ठीक है। इसके बाद आइए वेग, वेग क्या हो गया, स्पीड का जो रेट ऑफ चेंज होता है विस्थापन में समय भी लिख सकते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि जब भी हम लोग
वेलोसिटी का बात करेंगे तो एक क्या बोल सकते हैं, एक एक्सिस पे बात करेंगे, एक निर्देशांक पे बात करेंगे, एक डायरेक्शन पे बात करेंगे कि किधर जा रहा है ये डायरेक्शन, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि विस्थापन बाई डिस्प्लेसमेंट बाई क्या हो जाएगा, टाइम, है ना। तो बताइए जरा कि चाल क्या है, एक दूरी क्या हुआ, एक स्केलर क्वांटिटी हुआ कि वेक्टर क्वांटिटी हुआ, स्केलर, और वही विस्थापन वेक्टर हो गया क्योंकि दूरी तो देख रहे हैं उसमें ना, ठीक ना। तो यही बताइए चाल क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर, तो वही तो बोल रहे हैं स्केलर। त्वरण क्या है, एक्सेलरेशन, वेट क्या है, वेट आपके इधर आ जाएगा, स्केलर वेट सर आपका वेक्टर क्वांटिटी, सर वेट नीचे लगता है जब हम लोग निकालते हैं ना नॉर्मल फोर्स, तो वेट वेक्टर क्वांटिटी है, गड़बड़ मार दीजिएगा फिर आप लोग, वेट वेक्टर, हाँ मास स्केलर है ना। और गुरुत्व मतलब कि ग्रेविटी, गुरुत्व बल बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, गुरुत्व बल भी आपके इसमें आ जाएगा, इस साइड वेक्टर क्वांटिटी, है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे आइए थोड़ा सा, एकदम ये सब छोटा छोटा चीज़ है, ये सब समझिएगा, ये सब जब लिखिएगा ना आंसर, ये सब गलती नहीं दिखना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए हिंदी का, जैसे पिछला बार जो एग्जामिनेशन हुआ था जेपीसी में 6th वाला में, हिंदी में सब फेल कर गया। क्यों भाई, उसका कॉपी गया था ये BHU वगैरह, है ना, BHU में सब फेल कर गया, है ना। इसीलिए तो इस बार कोई हिंदी लिया ही नहीं, है ना, इस बार कोई हिंदी लिया ही नहीं, और क्या लेता है सब खोटा, चाहे नागपुरी, है ना। नागपुरी को स्थिति इस बार खराब हो गया, है ना, तब सब खोटा घुसो। नहीं देखिए खोटा नहीं, खोटा था नागपुरी कॉपी, देखिए क्या रीजन क्या है ना, देखिए रीजन ये है ना, नागपुरी वाला में थोड़ा सा टसन ज़्यादा है टीचर का, है ना। और देखिए एक तो टीचर का टसन है, और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो कॉपी मतलब यहाँ के जो है मतलब कि स्टूडेंट जो हैं, जो क्वेश्चन जो आता है तो खोटा से ज़्यादा इजी रहता है उसमें। बोलिए सर इजी कैसे, क्योंकि वहाँ पे 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको लिखना होता है, और हम लोग जो है 19 क्वेश्चन हम लोग को लिखना होता है, और उसका 10 या 11 क्वेश्चन लिखना होता है ना। क्योंकि 20-20 नंबर का क्वेश्चन हो गया, और हम लोग को 10-10 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, ए बी। अब जब तक दोनों नहीं जानिए तब तक फिर एक गया। पिछला बार ऐसा ही हुआ, गीत दे दिया पूरा का पूरा लिखने के लिए, है ना। और हम जो एक टेस्ट आप लोग ने टेस्ट दिए थे ना, 2 टेस्ट दिए थे ना, और अलग से हम लोग टेस्ट लिए थे, 3 टेस्ट लगवा लिए पूरा एकदम पैटर्न वाइज। हाँ उधर काशी वगैरह लिए थे ना, हाँ तो उसको जो है ना पैटर्न वाइज, तो ये क्या हुआ ना कि आप लोग पढ़ते जा रहे हैं पूरा, वो जो है ना एक तो स्टूडेंट जानबूझ के जिसका नागपुरी नहीं है, इसका कोई रिलेशन नहीं है नागपुरी से, वो भी ले रही है नागपुरी कि भाई चलो इजी है लिख लेते हैं। लेकिन जब हम लिखने बैठिएगा ना आप, तो भाषा जो है ना वो अपना वाला दिमाग 2-4 को वर्ड आना स्टार्ट हो जाएगा, हाँ एकदम सही है, कितनों आप लिख लीजिए, लेकिन जब वहाँ क्या होता है ना, तो वहाँ आपको कुछ नहीं पता चलेगा, आपको सिर्फ किताब कॉपी और पेन दिखेगा और आपका दिमाग, है ना, ठीक ना। तो वो जब अपनी भाषा जब आने लगेगा तो आखिर जो है दोनों 2-3 को टीचर है तो टसन चलता है। अब वो जो है मान लीजिए कुछ नाम तो नहीं लेंगे थोड़ा सा आ रहे हैं वो, है ना, तो उनका जो है, और शकुंतला जी का पूरा तो चलता है, और कॉपी जांचते वो इसका वर्ड जहां मिल गया वो खत्म, दोनों का सर पढ़ना पड़ेगा। हाँ तो आपको जब लिखना है तो फिर दोनों मिक्स करके लिखना पड़ेगा। और हमारे यहाँ है कि आराम से भाई लिखो, अच्छा से लिखता भी सब कोई है ना, पूरा लिखना होता है तो अच्छा से पढ़ता भी है, और अच्छा नंबर आता है 115, 20, 25, इस बार भी गया होगा 115, 20, 25, 30। यहाँ तक रुपये आपको हम लगता है अच्छा खासा नंबर गया होगा, बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा लिखे भी होंगे, है ना। नहीं 120 से तो खैर ऊपर होगा, हम तो गारंटी देते हैं, अभी भी आएगा ना नंबर 120 से तो खैर ऊपर होगा, है ना। तो उसी तरह सब सब्जेक्ट में आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे वही दिक्कत हो जाता है। अब हिंदी वाला क्या हो, BHU चला गया, हर सही दीर्घ ही गलती, ले नंबर काट, बड़ा बड़ा एकदम चश्मा लगा के बैठा हुआ है। इतना कठिन कॉपी जांचा गया था, है ना। और अभी भी हमको लगता है कि हम लोग का कॉपी जो है पता चल रहा जैसा वो BHU भी चाहिए था कॉपी, DU भी गया था कॉपी, है ना। तो भाई हम लोग लिखे हिंदी में,
और जो लिखा है इंग्लिश में वो पास। आप देख रहे हैं अमन जी को देखे थे ना, कोठा का एक लाइन में सही से नहीं लिख पाते थे, कितना मुश्किल था उनको लिखना, 21 रैंक है ना। हम लोग को दिक्कत इस बार हो गया, हमको जहाँ तक देख रहे हैं शुरू से लेके अंत तक जो बहुत जो इंग्लिश वाला जो है वो पूरा बाजी मारे हुए हैं। जो रैंक जो पूरा एकदम जो टेस्ट वगैरह देते थे रैंक पूरा पीछे रहता था, वो देख रहे नंबर 1 2 में पहुंचे हुए हैं। तो वही हुआ ना, गलती हो गया कि BHU चला गया, DU चला गया कॉपी। वही दिक्कत हो गया कि हिंदी वाला वो जो टीचर को जानता ही नहीं हिंदी क्या लिखता है नहीं लिखता है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। लेकिन ये इस बार हुआ, ऐसा नहीं कि हर बार हो जाए, ऐसा कोई मतलब नहीं है। जो बिना झारखंड अटेम्प्ट किया है ना सर, चौथा क्वेश्चन में झारखंड अटेम्प्ट नहीं किया, उन लोगों का बहुत सारे चौथा क्वेश्चन में वही तो बोल रहे हैं कि ऐसा कोई मतलब। अच्छा मान के चलिए कि जो झारखंड जो कॉपी बाहर चला गया, तो झारखंड और बिहार का क्या मतलब हो गया? उसको तो और अच्छा लगेगा भाई हमको झारखंड में घुसना पड़े। झारखंड वही जानेगा जो यहाँ का टीचर होगा ना, तो यहाँ का मान यूनिवर्सिटी में झारखंड पढ़ा रहा हो उसको तो पता होगा ना हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में यहाँ पे। और जो दूसरा चले वो तो सोचेगा दूसरा लोग को क्वेश्चन आ जाए जो हम अच्छा से लिख पढ़ सके। तो ये सब दिक्कत हुआ। आज भी देखिए, आज भी पेपर दिया हुआ है, 1 महीना हो गया है, सब नियम का धज्जिया उड़ा के बैठा हुआ है। चाचा चल भी गए कल, है ना, कहने कल ही चले गए, वो कल ही ना विदाई था वो उनका। मतलब गजब का, मतलब कि गजब का आदमी मान सकते हैं भाई। इसको बोलते हैं तानाशाह, किम जोंग टाइप का लगता ही है ना। ऑन कर दिया, चलिए छोड़िए वो नहीं। यदि आप सही से लिखिएगा है ना, जो गलतियां हो रही हैं उसको सुधारिएगा, तो कोई माँ बाप नहीं रोकने वाला है। उसका भी माँ बाप उठ के आ जाएगा ना, वो भी नहीं रोक पाएगा। अपनी गलती को सुधारना पड़ेगा आपको, है ना। अब दूसरे को गलती नहीं देना है। गलती हम में जरूर होगा कहीं ना कहीं, लिखने में चाहे कुछ भी है, चाहे बोलने में कहीं ना कहीं दिक्कत हुआ होगा। इस चीज़ को मान के चलिए, बाकी दुनिया एकदम छोड़ दीजिए, क्या नहीं हुआ क्या हुआ वो सोचिएगा तो फिर दिमाग और ख़राब होगा। इसलिए उसको सोचना ही नहीं है, वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते हैं, तो फिर क्या जरूरत है। अब तो मेहनत ही कर सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो आइए चाल क्या हो गया, तो जरा बताइए। एक क्वेश्चन ही लिख लीजिए, उसके बाद आप लोग जरा बताइएगा। एक क्वेश्चन जरा लिखिएगा। अरे सर क्लास का टाइमिंग नहीं दिया ना। लिखिएगा, ए मैन मूव्स फ्रॉम ए टू बी। बहुत इजी क्वेश्चन है। विथ ए मैन मूव्स फ्रॉम ए टू बी विथ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। एक व्यक्ति जो है ए से बी 10 किलोमीटर पर आवर से चल जा रहा है ना, एंड returned back from B to A with 20 किलोमीटर पर आवर। पुनः वह B से A 20 किलोमीटर पर आवर से रिटर्न होता है। देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ मैन, है ना। लेकिन इसको ऐसे नहीं बनाना, आपको बना के बताइए। फॉर्मूला से नहीं है। टोटल हम उसका होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। हाँ, कैसे निकलेगा ये? फॉर्मूला नहीं निकालना है आपको। निकाल सकते। एक व्यक्ति जो है, फॉर्मूला तो खुद वो मैथ बनाना है जब आपको आएगा तब, है ना। यहाँ बताएं कि एक दूरी जो है ए से बी तक, है ना, एक व्यक्ति जो है यहाँ से चलता है, वो जो है आपका जो है 10 किलोमीटर पर आवर से चलता है ना, सब जानते हैं। लेकिन इसको बना के बताइए हमको। 20 किलोमीटर पर आवर से रिटर्न आता है ना, तो इसका बताइए एवरेज स्पीड। दोनों को जोड़ के 20 डिवाइड करके आ जाएगा।
दोनों, वही तो बताना चाह रहे हैं कि वो आप नहीं कर सकते हैं, है ना, वो आप नहीं कर सकते हैं। मैथ का है ये, सब सचिवालय कैसे बनाइएगा, ये तो बहुत इजी हो गया। हाँ, कोटा के लिए बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ देखते हैं, जो बता रहे हैं ना उसको, चलिए आप बताएं, ठीक बनाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो सीधा फॉर्मूला है, फॉर्मूला कैसे निकलता है उसको, उसी के पहले हम लोग बात कर लेते हैं ना। देखिए मान लेते हैं कि देखिए डिस्टेंस जो है एक्चुअली में इसका सेम आ रहा है ना, ठीक है। डिस्टेंस यदि हम मान लेते हैं सेम, यानी कितना है, x किलोमीटर मान लेते हैं ना, ठीक ना। डिस्टेंस x किलोमीटर है, x किलोमीटर गया, x किलोमीटर आया, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे टोटल डिस्टेंस लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, 2x, एक बार गया एक बार आया। लेकिन यहाँ देखिए जब a to b गया, a to जब b जा रहा है तो टाइम कितना लग रहा है, t1 इक्वल टू x बाई 10, और इसको मान लेते हैं हम कि v1 है ना, ठीक है, इसको मान लेते हैं v2, तो क्या हो जाएगा v1, क्लियर। अब जब b to a जाएगा t2, तो x बाई v2, है ना। और टोटल टाइम निकालना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि हम शुरू में ही बताए थे स्पीड इक्वल क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2, निकालिए कितना हो जाएगा भैया, x बाहर निकल जाता है तो 1 बाई v1 प्लस t2, नहीं दिक्कत हो रहा तो इसको सीधा सीधे लिख सकते हैं, x बाई v1 प्लस, क्लियर। अब आइए स्पीड जो भी बताए थे हम, स्पीड इक्वल क्या था, टोटल डिस्टेंस, यानी कितना हो गया 2x बटा टाइम, x कॉमन ही ले लेते हैं हम लोग, तो 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, x क्या हो गया, कट गया, ठीक है। अब जरा आप लोग जानते होंगे एलसीएम वगैरह लेना तो ले लीजिए, 2 बाई क्या हो जाएगा v1 v1 प्लस, है ना, तो 2 v1 v2 बटा v1 प्लस v2, इसी से आप निकाले थे ना डायरेक्ट, है ना। मतलब कि तो ये आ गया ना फॉर्मूला, यानी कि जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालना हो तो आपका हो जाएगा 2 v1 v2 बटा v1 प्लस v2, और इसी तरह आप इसको भी निकालिएगा, समझे बात को, इसी तरह इसको भी निकालना है, क्लियर। ऐसे बनाइएगा, है ना, पहले इस तरह बनाइए, लेकिन सचिवालय में तो वैसे बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, सचिवालय में जितना जल्दी आप आंसर निकालिए, लेकिन सचिवालय में आपको इतना टाइम रहेगा ना कि आराम से बना सकते हैं, है ना, ये ना एकदम सूत के ही बना सकते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप सही से इधर का क्वेश्चन जो है आपका कितना है 150 में 40 क्वेश्चन हो जाएगा, रीजनिंग भी तो इजी ही रहता है ना। हाँ, मतलब 40 क्वेश्चन, सर आप खुद सोचिए सर 100 क्वेश्चन में कहाँ से सब में पुट कर पाएंगे, लेकिन देखिए पढ़िएगा ना 72 जितना भी है ना, पढ़िएगा सही से ना, तो आपको सिर्फ इतना ही लगेगा कि भाई इस पोएम जो है कौन सा बुक से लिया गया, ये आपसे पूछेगा ना, उतना पूछेगा आपसे, है ना, उससे ज़्यादा फिर रटना भी नहीं है। और ख़ासकर जो बीच वाला जो 5 को दिया था ना सिलेबस, बीच में जो चेंज किया था ना, वो 5 जो है ना उसको अच्छा से लाइन बाय लाइन याद रख लीजिए, शॉर्ट वाला जो किया है ना उसको पूरा का पूरा याद रख लीजिए, है ना, समझे इसको, गड़बड़ दिक्कत सर इसका आंसर कितना निकलेगा, सच्ची, पुट करके देखें तो सर लगभग फ्रैक्शन में, हाँ, तो 13.33 आएगा लगभग, ठीक है ना। बस इसको ध्यान रखना है, शॉर्टकट तरीका नहीं, पहले आप पूरा फुल जान लीजिए कैसे ये आया है, ये जानिएगा तभी ना शॉर्टकट बनाइएगा आप। तो आप देखिए अब कहीं भी एवरेज इस तरह पूछे तुरंत ये वाला फॉर्मूला पुट कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन बनाइए और एक क्वेश्चन और बनाइए,
इसको जरा देखते हैं आप लोग कैसे बनाते हैं। लॉन्ग नहीं है, एकदम बहुत शॉर्ट है, लेकिन इसका प्रेजेंट ऑफ माइंड जो है ना ये चेक होगा आपका, है ना। आइंस्टीन वाला माइंड रखते हैं कि कौन वाला रखते हैं? देखिएगा, राम ट्रेवल टू हिज स्कूल विथ ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। राम जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड से अपना स्कूल जाता है ना। राम ट्रेवल टू हिज स्कूल विथ ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रॉम होम टू स्कूल बाई 20 मीटर पर सेकेंड। देन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, देन फाइंड दी 25 मीटर पर सेकेंड, है ना। 25 हाँ, देन फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी 25 दोनों निकालना है आप, है ना। एवरेज स्पीड को भी बताना है आपको और एवरेज। राम जो है, इंग्लिश बोलते हैं, राम जो है, राम ट्रेवल टू हिज स्कूल विथ ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, है ना। हाँ, एंड फ्रॉम होम टू स्कूल बाई 25 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। मीटर पर सेकंड में बता, किलोमीटर में कर दीजिए सर, तो और हो जाएगा। किलोमीटर क्यों कीजिएगा, मीटर ही पर सेकंड में। अरे तो अभी तो फॉर्मूला बता, फॉर्मूला से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्या क्या आया जल्दी बताइए। 33.33 कितना निकला, गड़बड़ लग रहा है। अच्छा चलिए फिर से बताते हैं एक बार ना, एक बार फिर से बताते हैं, समझ में आ जाएगा। कितना होगा? अच्छा दिखा रहे हैं, कितना हुआ? देखो, राम ट्रैवल से स्कूल अरे सिंपल सी बात है, एक साइड दिया तुम्हारा 50 की स्पीड में, एक साइड आया 50 मीटर पर सेकंड। चलिए ये हो गया राम का घर, है ना। दूसरा इधर 25 मीटर पर सेकंड। और ये हो गया एकदम बिल्डिंग वाला स्कूल। राम जो है यहाँ से जाता है कितना, 50 मीटर पर सेकेंड, है ना। हम पहले कैलकुलेशन कर दिए थे उसमें सर, हम बोला कि आप किलोमीटर में पूछिए, इसमें कन्वर्ट करके रेडी। देखिए ये जो हो गया आपका, फिर इधर से रिटर्न आता है ना, 25 रिटर्न आता है 25 मीटर पर सेकेंड, है। ये तो डायरेक्ट फार्मूला बताए उससे भी बन जाएगा आपका, है ना। डायरेक्ट फार्मूला मत जाइए अभी, फार्मूला जाने तो फार्मूला बाद में जाइएगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझ लिए कैसे बनता है ये, है ना। ठीक है, इसमें हम दो चीज़ पूछे आपसे, है ना। एक तो पूछे आपका स्पीड, एवरेज स्पीड पूछे हैं, है ना। और एक आपका पूछे हैं एवरेज वेलोसिटी, है ना। ठीक है, यहाँ क्या करता है क्वेश्चन, क्या आपसे पूछ देगा ना, आपको एवरेज स्पीड नहीं पूछेगा आपसे, है ना। यहाँ लिख देगा आपको एवरेज वेलोसिटी बताएं। क्वेश्चन सब उसी तरह बोला है कि भाई 25 मीटर पर सेकेंड से 50 मीटर पर सेकेंड से गया और 25 मीटर पर सेकेंड से आया, तो एवरेज वेलोसिटी बताएं। आप तो पूरा खुश हैं, अरे वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है ना। 50 मीटर तुरंत कीजिए, 50 गुने 25 बटा 2 गुने 50 गुने 25 बटा 50 प्लस 25, सीधा सीधी आ गया 100/3। आंसर वहाँ था 33 मार के आ गए, है ना। लेकिन वहाँ पूछा था एवरेज वेलोसिटी। अरे भाई एवरेज वेलोसिटी कैसे होगा, ये बंदा यहाँ गया फिर यहाँ आया, तो विस्थापन इसका क्या हुआ, शून्य हुआ ना, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा इसका। अरे वहाँ 33 मार्क आए, पूरा फॉर्मूला बैठा के एकदम मेहनत करके ना, तो फिर है ना सब सही होगा। तो ये पहले गलती कर लीजिए, जितना गलती करना है पहले गलती कर लीजिए। टेस्ट इसीलिए होता है ना, टेस्ट क्यों होता है, सिकंदर के बारे में सुने हैं, सुने ही होंगे, है ना। सिकंदर जो है अपना टेबल पे ही आधा से ज़्यादा लड़ाई मतलब जीत लेता था। वो सोचता ये घटना होगा तो इसके बाद हम किस तरह निकलेंगे बाहर, है ना। पूरा प्लान ABC सब बना लेता था पहले,
वही हिसाब करना आपको। ये देखिए यहाँ समझिए क्या हुआ ना, यहाँ समझिए, पहले आप समझिए ऐसे छोड़ दीजिए, पहले आप गया उसको निकाल लीजिए। यहाँ तो आप गया तो उसको निकाल सकते हैं कि भाई इसको इसमें दिया हुआ है चाल आपका और डिस्टेंस आपको दे दिया है ना। देखिए यहाँ समझिए, यहाँ पहले जा रहा है ना स्कूल, यानी कि राम जो है कहाँ से कहाँ गया, राम पहले होम टू कहाँ गया, स्कूल है ना, और होम टू स्कूल गया तो इसका टाइम निकालिए आप t1। मतलब कि ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं x मीटर, क्योंकि ये तो हमको मालूम नहीं है ना, डिस्टेंस तो सेम है, यहाँ से यहाँ गया तो x मीटर हो गया, तो x मीटर मान लेते हैं। तो आप बताइए टाइम इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा चाल, समय इक्वल टू क्या निकल जाएगा, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना माने हम, चाल कितना दिया हुआ है, सेम निकालिए, और रिटर्न आ रहा है ना स्कूल टू होम, तो T2 कितना निकल गया, T2 निकालना पड़ेगा दोनों में, तभी आप टोटल टाइम निकाल सकते हैं ना। टोटल टाइम निकालने के लिए कि पहला दूरी जाने में वो कितना समय लगा, दूसरा रिटर्न आए तो कितना, क्योंकि स्पीड तो अलग अलग है ना, वही नहीं निकालिएगा जब दोनों का स्पीड सेम रहेगा, तब आराम से जोड़ के फिर भागा दे दीजिए। लेकिन स्पीड अलग अलग है, इसलिए दोनों का टाइम जो है ट्रेवल तो अलग अलग लगेगा ना। मान लीजिए आप गाड़ी से यहाँ से मान लीजिए घर से आए 40 किलोमीटर पर आवर से आए तो जल्दी पहुँच गए, मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर से अब जा रहे हैं तो लेट से पहुँचिएगा ना, तो दोनों का टाइम जो तो अलग अलग हो जाएगा ना, टाइम पे डिपेंड कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका टाइम क्या हो जाएगा, x बटा 25, तो टोटल टाइम निकालिए तो कितना हो जाएगा, तो x बटा 50 प्लस x बटा, यही हो गया। और टोटल डिस्टेंस बोलिएगा तो कितना हो जाएगा, x इधर से गया और x इधर से फिर रिटर्न आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2x। तो अब बताइए हमको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इक्वल क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला लिख देते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम, है ना। तो डिस्टेंस आइएगा आप, डिस्टेंस देखिए यहाँ पे, तो डिस्टेंस कितना है 2x बटा, इसको देखिए x हम बाहर निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1/50 प्लस 1/, ये तो कट गया, यहाँ ये 2 कितना हो जाएगा, इसको एलसीएम लीजिए, 50 और 25 का कितना हो गया, 50 होगा ना, तो 50 हो गया, तो ऊपर 1 ऊपर में फिर 2 है ना, तो 2/3 और 50 चला जाएगा ऊपर, है ना। हाँ 33.33, ये हो गया एवरेज स्पीड। ध्यान रखना एवरेज स्पीड। अभी हम यहाँ पूछे एवरेज वेलोसिटी, तो बताइए एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो गया, यहाँ से ये जब जबे किया यहाँ पे और यहाँ से फिर रिटर्न हो गया, घरे पहुँच गया ना, तो घरे पहुँच के टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया ना। तो इसका मतलब सीधा सीधी बोलिए 0 बटा टोटल टाइम जितना भी था वो पूरा लिखना पड़ेगा आपको, x/50 जो भी कीजिएगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये समझे बात को, क्लियर। तो 2-4 क्वेश्चन इस तरह जाके बना के आइएगा। हो सकता है कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि क्वेश्चन अब खत्म हो चुका है जेपीएससी के पास, अब इसलिए क्वेश्चन उठा के पूछेगा, है ना, एकदम डालेगा। और नंबर डालेगा ज़्यादा अच्छा, इस टाइप से क्वेश्चन डाल दिया तो अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा आपको, दिक्कत नहीं ना है। अब बनेगा ना, तो इसको 2-4 क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, है ना। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, इसको चल जाइएगा, छुट्टी कर देंगे। उसके बाद कल नोट्स वगैरह जो है उसको करेंगे हम लोग, है ना। जो इसका जो है डिफिनेशन वगैरह नोट्स वगैरह तोरण वगैरह आएंगे, डिफिनेशन तो सब जान रहे हैं, है ना। लास्ट में 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, बल का भी डिफिनेशन लगभग आप लोग जान रहे हैं, तो तीनों नियम वगैरह है, थोड़ा सा हम लोग खाली एग्जाम्पल एज ए रूप में चलते हुए चलेंगे, है ना।
फिर संवेग संरक्षण का सिद्धांत थोड़ा सा हम डिराइव करेंगे, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत डिराइव करेंगे, फिर ये चैप्टर आपका इसमें तो समाप्त सब कुछ दिया, तो इसमें कौन पूछने का है। इस बार फिजिक्स में कौन क्वेश्चन वर्क पर पूछे? तो पूछ ही दिया। देखिए ये नहीं छोड़िए, है ना, एकदम भूल जाइए इस चीज़ को, कौन क्वेश्चन पूछा है कौन क्वेश्चन नहीं पूछा है, बस ये दिमाग से एकदम हटा दीजिए। ये बात को लेकर चलिएगा ना तो दिमाग में एकदम बैठल रहेगा कि कौन क्वेश्चन पूछ दिया नहीं। आप सब पढ़ लीजिए, अभी टाइम है ना, अभी सब पढ़ लीजिए, आप किसी चीज़ को छोड़िए मत, है ना। जब पूरा पढ़ लीजिएगा तभी कॉन्सेप्ट बनेगा आपका, तभी कोई चीज़ को आप लिख सकते हैं। पर ये सोचिए इस चीज़ को छोड़ दे सर, उसको पढ़ लेते हैं, कोई मतलब नहीं है। लास्ट वक्त में जाइएगा तो फिर आपको जो है वहाँ पे 2-4 को जो है क्वेश्चन छांट लेना है। अभी पूरा टाइम है, पूरा कॉन्सेप्ट लीजिए आप, अभी से ही अलग अलग करने लगेगा तब तो फिर वो तो ग्रेजुएशन वाला एग्ज़ाम हो गया फिर तो। लिखिएगा ए मैन कवर्स 200 मीटर डिस्टेंस 200 मीटर डिस्टेंस विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। एक आदमी जो है 200 मीटर डिस्टेंस को जो है 20 मीटर प्रति सेकेंड से तय करती है स्पीड से, है ना। एंड 100 मीटर विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और अगला जो है 100 मीटर 10 मीटर प्रति सेकेंड से तय करती है। देन फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, देन फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। इसमें ज़रा बताइएगा, 1/10 + 10/1। इसका ऑप्शन दे देंगे आपको कि भाई देखिए इसमें पूछ लेंगे कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी समान होगा, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड अलग अलग होगा, ठीक है। फिर दोनों जो है एक बढ़ेगा एक घटेगा, क्या होगा इनमें से कोई नहीं, दोनों समान। दोनों क्या होगा समान होगा। 1/10 और 10/1 आता है। दो 1/10 और 10/1 आता है। चलिए बनाइए, बन जाएगा कि कल बना के लाइएगा, बन गया सर। है ना। थोड़ा घूम गया दिमाग क्या, बहुत इजी क्वेश्चन दिए, बहुत हार्ड क्वेश्चन इसमें है ना। और घुमाने वाले, जैसे जितना मैथ का जितना भी आपका एवरेज वगैरह स्पीड वगैरह जब आप मैथ में पढ़िएगा ना, मैथ में पढ़ना ही है एवरेज स्पीड, तो वहाँ पढ़ लीजिएगा। यहाँ तो यही वाला चीज़ था। अब तो ग्राफ वाला भी बात करेंगे हम लोग, जब त्वरण बात करेंगे ना वेलोसिटी, ठीक है, तो वहाँ एरिया निकालना पड़ेगा, तो ग्राफ से एरिया हम लोग निकालते हैं फिर, है ना, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, नोट्स भेज दिए हैं, है ना। सर टेस्ट में क्या-क्या आ रहा है? हाँ क्या पूछ रहे थे, कि जो आप कुछ क्वेश्चन पूछना सिलेबस दे रहे हो बता दे रहा हूँ, सिलेबस बता दो। सिलेबस वही जो हम लोग जो इसमें बात किए थे।